वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए। ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम में इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे गुज़रा हुआ ज़माना, जो सर सैयद अहमद ख़ान की लिखी हुई है। और ये क्या है? एक इंशाइया है। आज हम लोग पढ़ेंगे सर सैयद अहमद ख़ान की लिखी हुई इंशाइया गुज़रा हुआ ज़माना। ये एक इंशाइया है, ठीक है। तो आज से मैं 9th क्लास की बुक शुरू कर रही हूँ। आज पहला चैप्टर है और इंशाल्लाह हर हफ्ते एक क्लास लूँगी। तो ये 2024-25 के लिए नई क्लास शुरू हुई है। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अब मैं 9, 10, 11, 12 सबका डेली एक एक क्लास लूँगी। हर हफ्ते आपकी एक एक क्लास होगी। 9, 10, 11, 12, ठीक है। सबके लिए एक एक क्लास होगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जुड़े रहें। और जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगी, एक एक चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझा के पढ़ाऊँगी। उसमें कुछ ट्रिक भी बताऊँगी। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। स्किप करने से क्या होता है कि कुछ बातें रह जाती हैं, कुछ बातें छूट जाती हैं और आपको बातें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए बार बार कहती हूँ कि स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को देखें, ताकि आपको क्वेश्चन कहीं पर से भी आ जाए, आपके चैप्टर में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठाकर पूछ दिया जाए तो आप बासानी उसका जवाब दे सकें। तो पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखें, स्किप किए बगैर देखें, क्योंकि आज का जो सबक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। और ये गुज़रा हुआ ज़माना है। सबक का नाम क्या है? गुज़रा हुआ ज़माना। और ये क्या है? आपकी पहली चैप्टर है। क्लास 9th में आपको दो बुक पढ़नी है, नवाए उर्दू और गुलजार उर्दू। तो ये नवाए उर्दू का पहला सबक है, गुज़रा हुआ ज़माना, जो सर सैयद अहमद ख़ान की लिखी हुई है। और इसका नाम क्या है? इंशाइया है, ठीक है। आइए शुरू करती हूँ। इंशाइया नावल और अफसाना ही की तरह इंशाइया भी मगरिब के असर से हमारे यहाँ आया है। जो इंशाइया है नावल और अफसाने की तरह ही मगरिब के असर से हमारे यहाँ आया है, क्योंकि ये पहले मगरिब में लिखी गई, उसके बाद हमारे यहाँ लिखी गई। एक तवील अरसे तक उर्दू में इंशाइयों को मजमून भी कहा जाता है। एक तवील अरसे तक, तवील यानी लंबे, लंबे वक्त तक, तवील अरसे तक यानी लंबे वक्त तक उर्दू में इंशाइयों को मजमून भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ी ऐसे के लिए अब इंशाइया की इस्तिलाही राइज है। लेकिन अंग्रेज़ी ऐसे के लिए अब इंशाइया की इस्तिलाही राइज है। अंग्रेज़ी में जिस तरह ऐसे लिखा जाता है, उसी तरह क्या है? इंशाइया भी उर्दू में लिखा जाता है, इसे इंशाइया कहते हैं। जिस तरह ज़िंदगी की कोई बंधी टकी तारीफ मुमकिन नहीं है, उसी तरह इंशाइया की भी नपी तुली तारीफ मुमकिन नहीं है। जिस तरह हमारी ज़िंदगी के, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, और ज़िंदगी में तरह तरह के वाक़यात होते रहते हैं, इसलिए ज़िंदगी के क्या बंधी टकी तारीफ मुमकिन नहीं है कि हम 2 सेंटेंस में, 4 सेंटेंस में या एक पेज में इसकी तारीफ़ कर दें। उसी तरह इंशाइया की भी नपी तुली तारीफ़ मुमकिन नहीं है कि हम नाप तोल के इसकी तारीफ़ कर दें। इसे इंशाइया निगार की जहनी तरंग भी कहा गया है। तरंग किसे कहते हैं? जो लहरें होती हैं, पानी की लहरें, आवाज़ की लहरें, हवा की लहरें। तो ये क्या है? इंशाइया निगार की जहनी तरंग। हमारे दिमाग में, हमारे जहन में जो बातें आती हैं, तो क्या हर तरह की बातें आती रहती हैं, तो इसे क्या कहा गया है? जहनी तरंग। और फ़िक्र अंगेज़ ख्याल आराई भी, और जहन में हमारे हर तरह के ख्याल आते रहते हैं, तरह तरह की बातें आते रहती हैं, तरह तरह की बातें आती रहती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हर इंशाइया निगार अपने ख्यालात व जज्बात और तासीरात का इजहार अपने तौर पर करता है। अब ये भी कहा जा सकता है दूसरे लफ्ज़ों में कि हर इंशाइया निगार जो होता है, हर अदीब जो होता है, उसके ख्यालात व जज्बात और तासरात अलग अलग होते हैं। सबके सोचने का अंदाज अलग होता है। हर शायर, हर अदीब, हर राइटर का क्या है? सोचने का अंदाज, लिखने का अंदाज और इजहार करने का अंदाज अलग अलग होता है। सब लोग अपने तौर से लिखते हैं और इजहार करते हैं, जिसके लिए ना कोई मखसूस तकनीक है, ना कोई बंदिश, और जिसके लिए ना कोई मखसूस, कोई ख़ास तकनीक नहीं है कि इसी तकनीक के तहत लिखा जाए। अदीब के दिमाग में जो भी ख्याल आता है, वो अपने ख्याल के मुताबिक लिख लेता है। तो हर इंसान के अपने अपने क्या है? ख्याल होते हैं, अपने अपने सोचने का अंदाज होता है, अपने अपने जज्बात होते हैं, और उससे लिखने का अंदाज होता है। तो इसके लिए कोई मखसूस तकनीक नहीं है।
ना कोई बंदिश है। गोया इंशाइया अव्वल ता आखिर अदीब की जहनी रो का पाबंद है। इसलिए इंशाइया क्या है, अव्वल ता आखिर यानी शुरू से आखिर तक अदीब की जहनी, अदीब जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे अदीब हैं, उनकी जहनी रो का पाबंद है। उसके जहन में जो जो बातें आ रही हैं उसी पाबंदी के साथ वो लिखता जाता है। इतना ज़रूर है कि इसका अंदाज़ शगुफ्ता, तख्लीकी और अदबी होता है, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना चाहिए कि इसका जो अंदाज़ होता है वो शगुफ्ता होता है, यानी खुश असलूबी के साथ वो लिखता है, और उसका तख्लीकी अंदाज़, जो लिखने का अंदाज़ होता है, वो अदबी होता है। इब्तिदा में तमसीली इंशाइये भी लिखे गए जिन्हें रमज़िये कहा जाता है। ठीक है, इब्तिदा में यानी शुरुआत में क्या है, इंशाइये तमसीली अंदाज में लिखे गए हैं। तमसीली बताया गया है कि तमसीली से कहते हैं जिसका मतलब ये होता है कि एक चीज़ से दूसरे चीज़ को तशबीह देकर लिखना, जिन्हें रमज़िये एलोगेरी भी कहा जाता है। पितरस बुखारी, रशीद सिद्दीकी, कन्हैया लाल कपूर, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, यूसुफ नाजिम, वज़ीर आगा और मुस्तबा हुसैन वगैरह मुमताज़ इंशाइया निगार हैं। ये सब क्या है, मुमताज़ इंशाइया निगार हैं। आइए अब पढ़ते हैं सर सैयद अहमद ख़ान की हालत ज़िंदगी। सर सैयद अहमद ख़ान की हालत ज़िंदगी मुख्तसर तौर से पढ़ेंगे, उसके बाद गुजरा हुआ ज़माना का खुलासा पढ़ाऊँगी और फिर सवाल जवाब करवाऊँगी। ठीक है, तो आइए सर सैयद अहमद ख़ान। तो सर सैयद अहमद ख़ान क्या है, 1817 ईस्वी में इनकी पैदाइश है और 1898 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। 17 और 98 यानी कै साल ये ज़िंदा रहे, 81 ईयर्स। ठीक है, ये कितना साल ज़िंदा रहे, 81 ईयर्स। तो आप ये बात याद रख सकते हैं कि ये 81 साल ज़िंदा रहे। 1817 में इनकी पैदाइश है और 1898 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। 1817, 1898। सैयद अहमद ख़ान 1817 ईस्वी में दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए, एक शरीफ और बड़े घराने में पैदा हुए। सैयद अहमद ख़ान ने इब्तिदाई तालीम वालदा से हासिल की। इसके बाद दूसरे असातिज़ा से फ़ारसी और अरबी की तालीम हासिल की। रियाजी और तिब में भी उन्होंने ख़ासी महारत हासिल कर ली थी। सैयद अहमद ख़ान एक अच्छे घराने में, एक बड़े घराने में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे, 1817 ईस्वी में पैदा हुए थे। और कहाँ पैदा हुए थे, दिल्ली में। वो कहाँ के रहने वाले थे, दिल्ली के रहने वाले थे। और सैयद अहमद ख़ान ने इब्तिदाई तालीम अपनी वालदा से हासिल की थी। इसके बाद दूसरे असातिज़ा यानी दूसरे उस्ताद से उन्होंने फ़ारसी अरबी की तालीम हासिल की। रियाजी और तिब में भी उन्होंने ख़ासी महारत हासिल की, क्योंकि ये इनका ख़ानदानी तालीम था, रियाजी और तिब, तो इसको भी उन्होंने पढ़ा था। अगरचे सैयद अहमद ख़ान का इजदाद का ताल्लुक़ मुग़लिया दरबार से रहा, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार की मुलाजमत को तरजीह दी। उन्होंने कचहरी में काम सीखना शुरू किया और चंद माह काम सीखने के बाद अदालत के सरिश्तादार हो गए। इसी ज़माने में उन्होंने कवानीन दीवानी का खुलासा तैयार किया और मुसन्निफ़ी का इम्तिहान भी दे डाला, और कामयाब होने के बाद उन्हें मुसन्निफ़ी के अहदे पर मुकर्रर कर दिया गया। अगरचे सैयद अहमद का जो ख़ानदान था उसका ताल्लुक़ मुग़लिया ख़ानदान से था, लेकिन उन्होंने वहाँ क्या है, नौकरी नहीं की। उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार की मुलाजमत को तरजीह दी, उसे ही आगे किया। उन्होंने कचहरी में काम करना शुरू किया, काम सीखा वहाँ, और कुछ माह तक अदालत के सरिश्तादार हो गए। इसी ज़माने में उन्होंने कवानीन दीवानी का खुलासा भी तैयार किया और मुसन्निफ़ी का इम्तिहान दिया। मुसन्निफ़ी यानी मुसन्निफ़ का इम्तिहान दिया, और कामयाब होने के बाद मुसन्निफ़ी के अहदे पर मुकर्रर कर दिया गया। जब कामयाब हो गए तो उन्हें मुसन्निफ़ी के अहदे पर मुकर्रर कर दिया गया। 1839 यानी 1839 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार की मुलाजमत इख्तियार की और मुख्तलिफ मकामात पर काम किया। 1862 ईस्वी में उन्होंने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। ये बात बहुत याद रखने की है कि उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। कब कायम की थी, 1862 ईस्वी में, जिसका मकसद ये था कि तर्जुमों के ज़रिए जदीद उलूम की इशाअत मुल्क में की जाए। उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी किस लिए कायम की थी, इसका मकसद ये था कि तर्जुमों के ज़रिए वो क्या करते थे कि अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा उर्दू में करवाते थे, जिससे क्या है, जदीद उलूम की इशाअत मुल्क में की जाए। जो जदीद उलूम थे, जो नए इल्म आ रहे थे मुल्क में, उसकी इशाअत यानी उसकी पब्लिसिटी मुल्क में किया जाए। तो वो क्या करते थे कि तर्जुमा करवाते थे अंग्रेज़ी किताब का उर्दू में,
और पूरे मुल्क में फिर उस किताब को पढ़ी जाती थी। 1859 में सैयद अहमद ख़ान ने इंग्लिस्तान का भी सफ़र किया और वहाँ के मशहूर तालीम गाहों का जायज़ा लिया, और वहीं से इनके दिल में ये ख्याल भी पैदा हुआ कि अपने मुल्क में भी इस किस्म की दरसगाहें कायम की जाएं। 1869 में सैयद अहमद ख़ान ने इंग्लिस्तान का सफ़र किया, यानी इंग्लैंड का सफ़र किया, और वहाँ की मशहूर तालीम गाहों जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और बड़ी बड़ी तालीम गाहों का उन्होंने जायज़ा लिया, और वहीं से उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि हमें भी अपने मुल्क में एक बड़ी दरसगाह कायम करनी चाहिए, एक बड़ी तालीम गाह कायम करनी चाहिए, ताकि वहाँ बच्चे जमा होकर पढ़ सकें। इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद उन्होंने अंग्रेज़ी रिसालों की तर्ज पर एक रिसाला तहज़्ज़ुबुल इख़लाक़ उर्दू में जारी किया। इस रिसाले ने ख़यालात और तर्ज तहरीर में एक इनकलाब पैदा कर दिया। इसके मज़ामीन शिस्ता इबारत और माक़ूल पैराए में लिखे जाते थे, जिसकी वजह से उर्दू में इल्मी व अदबी नसर को फ़रोग़ मिला। सैयद अहमद ख़ान जब वहाँ से वापस आए इंग्लिस्तान से, तो उन्होंने एक रिसाला निकाला जिसका नाम तहज़्ज़ुबुल इख़लाक़ था, और जो उर्दू में जारी किया। किसमें लिखा गया? उर्दू में लिखा जाता था। इस रिसाले में ये निकाला जाता था कि इंसान के उठने बैठने का तरीक़ा, खाने पीने, रहने सहने का तरीक़ा लिखा जाता था, जिससे क्या है, इंसान के अंदर तब्दीली हो। और इस रिसाले ने ख़यालात और तर्ज तहरीर में एक इनकलाब पैदा कर दिया। इस रिसाले के पढ़ने के बाद लोगों के ख़यालात बहुत बदले, बहुत चेंज हुए, और तर्ज तहरीर यानी लिखने का जो तरीक़ा था उसमें भी क्या है, इनकलाब पैदा हो गया। इसके मज़ामीन शिस्ता इबारत और माक़ूल पैराए में लिखे जाते थे, जिसकी वजह से उर्दू में इल्मी व अदबी नसर को फ़रोग़ मिला। सर सैयद अहमद ख़ान का सबसे बड़ा और बेमिसल काम मदरसतुल उलूम अलीगढ़ कायम करना था। इनका सबसे बड़ा काम क्या था और बेमिसाल काम था कि उन्होंने अलीगढ़ में क्या मदरसतुल उलूम कायम किया, जो अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से कायम है। तो सर सैयद का ये बहुत बड़ा कारनामा था। अभी भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से लाखों बच्चे तालीम हासिल करके हर साल निकलते हैं, और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो इतना बड़ा बेमिसाल काम किसने किया? सर सैयद अहमद ख़ान ने किया, और बहुत मेहनत की है उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बनाने में, जो बाद में कॉलेज और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। बाद में ये कॉलेज बना, पहले तो मदरसे के नाम से इसे खोला गया था अलीगढ़ में, फिर बाद में कॉलेज बना और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। इनका दूसरा बड़ा काम मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस ने मुसलमानों में तालीम का शौक़ पैदा किया। उन्होंने एक बड़ा काम और ये किया कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस किया, और इस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बताया कि तालीम की अहमियत क्या है, तालीम हासिल करना क्यों ज़रूरी है। तो इससे क्या हुआ कि मुसलमानों में तालीम का शौक़ पैदा हुआ। सर सैयद ने तालीम के फ़रोग़ के साथ साथ तसनीफ़ व तालीफ़ का भी सिलसिला जारी रखा, और जब वो तालीम के साथ साथ जब तालीम को वो फ़रोग़ दे रहे हैं, तो तसनीफ़ व तालीफ़ यानी लिखने का भी काम वो साथ साथ जारी रखते थे। उन्होंने बहुत लिखा है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत लिखा है और कलम को रोक कर नहीं लिखा है। असारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद, तारीख़, सरकशी बिजनौर और ख़तबात अहमदिया इनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। और इनकी जो तसानीफ़ है कौन है? असारुस सनादीद है, जिसमें उन्होंने दिल्ली की तारीख़ी इमारतों के बारे में लिखा है, सबका फ़ोटो खींच कर लगाया है, और जितनी भी इमारत है उसकी तारीख़ लिखी है। असबाब बगावत हिंद में जो 1857 का बगावत हुआ था उसके बारे में लिखा गया है कि बगावत का सबब क्या था, क्योंकि उसमें हिंदू मुसलमान दोनों पिसे गए थे, दोनों मारे गए थे। तो इसका सबब उन्होंने लिखा है कि 1857 में जो बगावत हुआ था इसका सबब क्या था। तारीख़ लिखी है, सरकशी बिजनौर का लिखा, और ख़तबात अहमदिया लिखा। ख़तबात अहमदिया में उन्होंने सर विलियम जो थे, उन्होंने मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ कुछ लिखा था किताब में, उनके जवाब में उन्होंने ख़ुतबात अहमदिया लिखा था। तो ये तो इनकी किताबें थीं जो बहुत ही मशहूर किताबें हैं, इनके नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। सर सैयद को जदीद उर्दू नसर का बाबा आदम कहा जाता है, और सर सैयद को जदीद उर्दू यानी जो जदीद नहीं जो उर्दू है उसका बाबा आदम कहा जाता है। जदीद उर्दू नसर की बुनियाद डालने के साथ साथ सर सैयद ने उर्दू में मुख्तसर मजमून निगारी को भी फ़रोग़ दिया। लंबी लंबी तहरीरों के बजाय चंद सफ़ात में काम की बात कहने का फ़न सर सैयद ने आम किया। सर सैयद अपने ज़माने के मुफ़क्किर और मसलह थे, और इनकी नसर में वही वज़न और वक़ार है जो इनकी शख्सियत में था,
और सर सैयद कहा अपने ज़माने के मुफक्किर थे और मसलह थे, यानी फ़िक्र करने वाले थे, इस्लाह करने वाले थे। और इनकी नसर में वज़न और वक़ार है, और इनकी नसर में वही वज़न और वक़ार है जो इनकी शख्सियत में था, क्योंकि इनकी शख्सियत में बहुत वज़न और वक़ार था। आइए अब पढ़ती हूँ गुज़रा हुआ ज़माना का खुलासा। ठीक है, गुज़रा हुआ ज़माना एक इंशाइया है जो सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी है। ये इंशाइया मैंने पूरी पढ़ाई है पिछली सबक में। अगर आपको पूरा सबक पढ़ना है, पूरी चैप्टर पढ़नी है, तो आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिए। क्लास 9 का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आज मैं इसका खुलासा पढ़ाऊँगी। तो मैं बता दूँ कि गुज़रा हुआ ज़माना क्या है, एक इंशाइया है, और इसके लिखने वाले कौन हैं, सर सैयद अहमद ख़ान है। और इनकी पैदाइश कब हुई, आप जब अगर एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना तो आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होती है। तो इनकी पैदाइश कब हुई, 1817 ईस्वी में हुई है, 1817 में। और इनका इंतकाल कब हुआ, 1898 ईस्वी में, यानी 1908 में। तो ये कितना दिन रहे, 81 ईयर्स। अगर आप 81 ईयर्स याद रखेंगे तो आपको लिखने में बड़ी आसानी होगी, 1817 और 1898। सर सैयद के इस इंशाइये को कुछ नक़ादों ने अफसाना तस्लीम है। उन्होंने अपने इस इंशाइये में एक बूढ़े के दर्द कर्ब को इस अंदाज से पेश किया है कि इसकी पूरी ज़िंदगी कारी के सामने आ जाती है। इसे अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा याद आ रहा है। सर सैयद के जो ये इंशाइये हैं, तो कुछ नक़ाद इसे क्या कहते हैं, अफसाना कहते हैं। नक़ाद यानी तनक़ीद निगार, जो तनक़ीद करते हैं। तनक़ीद किसे कहते हैं, तनक़ीद कहा जाता है कि जो अदब लिखा जाता है, तो अदब सही है कि गलत है, इसमें क्या बातें अच्छी हैं, क्या बातें बुरी हैं, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। तो जो नक़ाद होते हैं, जो तनक़ीद निगार होते हैं, तो वो बताते हैं ये जो लिखा गया वो कैसा है। तो सर सैयद के जो इंशाइये हैं, तो तनक़ीद निगारों ने इसे क्या कहा है कि ये अफसाना है। उन्होंने अपने इस इंशाइये में एक बूढ़े के दर्द कर्ब को इस अंदाज से पेश किया है कि इसकी पूरी ज़िंदगी कारी के सामने आ जाती है। कारी यानी पढ़ने वाले के सामने। सर सैयद ने क्या कहा कि एक बूढ़े इंसान की ज़िंदगी को पेश किया है कि वो उसने अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारी। उसे अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा याद आ रहा है। बरस की आखिरी रात है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और वो बूढ़ा गमे ज़िंदगी का हिसाब कर रहा है। उसे अपना बचपन याद आता है और उसके रोने में इजाफा हो जाता है। उसे अपना लड़कपन याद आता है, बचपन की शरारतें, रूठना और मन जाना, छुट्टी के वक्त खुशी खुशी घर वापस आना। अपने हम जमातों की यादें एक एक करके उसे सता रही है। एक बूढ़ा आदमी है जो क्या है, अपने बचपन के दिन याद कर रहा है, और ज़िंदगी का हर लम्हा उसे याद आ रहा है। उसे अपना बचपन याद आ रहा है, स्कूल की बातें याद आ रही हैं, और जब स्कूल में छुट्टी होती थी, तो छुट्टी के वक्त खुशी खुशी घर वापस आना, अपने दोस्तों के साथ खेलना, ये सब बातें उसे याद आ रही हैं। फिर उसे जवानी की यादें सताती हैं, उमंगे भरी रातें और जवानी के दिन याद आते हैं, माँ बाप की नसीहतें याद आती हैं, और अपना लाउबालीपन याद आता है। अपना लाउबालीपन यानी खिलबिगड़ा जो दिमाग था, जो बच्चे एकदम अपना ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं खेल कूद में, और पढ़ते लिखते नहीं हैं, वक्त पर काम नहीं करते हैं, तो ये लाउबालीपन है। साथ ही उसे वक्त के हाथ से निकल जाने का भी एहसास होता है, और साथ साथ उसे इस बात का एहसास होता है कि वक्त कैसे हाथ से निकल गया। इसके पास मजम्मत और पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाता, और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल गई, खेल कूद में, खा पी के, हंस खुशी में निकल गई, और हमने कुछ अच्छा काम नहीं किया। और गुजरा हुआ ज़माना बूढ़े आदमी को याद आ रहा है, और वो बहुत पछता रहा है। इसे अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, आशना सब याद आते हैं, जैसे इसे कह रहे हों, देखो हम तुम्हें कितना समझाते थे, मगर तुमने हमारी बातों पर तवज्जो ही ना दी। इसे अपने बेमरवती और कज खलकी भी याद आती है। बच्चे को जब समझाया जाता है तो बच्चे समझते नहीं हैं, खेल कूद में क्या वक्त गुजार देते हैं, लेकिन बुढ़ापे में यही बातें बहुत याद आती हैं। उसके दोस्त, उसके माँ बाप, भाई बहन सब याद आते हैं, और उसे ये भी याद आता है कि कितना वो लोग हमें समझाते थे और हम समझते नहीं थे। और बुढ़ापे में ये बात बहुत दुख देती है कि हमने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, और अपनी जवानी को, अपने बचपन को, और जब हमें ताकत था तो उस वक्त तो हम ऐसे क्या बर्बाद कर देते हैं, और बुढ़ापे में आकर क्या फिर पछताते हैं। जवानी से इसकी यादें अधेड़ उम्र में पहुंच जाती है, जहां इसकी तबीयत कदर नेकी की तरफ माइल होती थी। उम्र के इस मंजिल में किए हुए कुछ नेकी के काम उसे याद आते हैं,
और अधेड़ उम्र में जब इंसान की तबीयत थोड़ी सी इत्मीनान वाली होती है तो इंसान कुछ कुछ नेकी करता है और उसे कुछ अपनी नेकी भी याद आती है और उसे तसल्ली सी होती है कि शायद यही काम उसकी आक़िबत संवार दे। मगर उसे अपने ये काम पल भर के बाद ही नाकाफ़ी लगने लगते हैं और वो फिर चिल्ला उठता है, हाय वक्त हाय वक्त। एक बूढ़ा आदमी है जो क्या है, ख्वाब देख रहा है और उसे अपने वक्त के गुजर जाने का बहुत पछतावा है और वो चिल्लाता कि हाय वक्त गुजर गया, क्योंकि हमने पूरी ज़िंदगी क्या है ऐसे आलतू फालतू काम में बर्बाद कर दिया और जो थोड़ी बहुत नेकी की थी वो नेकी क्या है बहुत कम है, नाकाफ़ी है, इस नेकी से कुछ भी नहीं होने वाला है। और वो क्या है फिर चिल्ला उठता है कि हाय वक्त वक्त क्या है गुजर गया। अचानक उसके सामने एक खूबसूरत दुल्हन आ जाती है। वो उसके हुस्न जमाल को देखकर खुश भी होता है और हैरान भी होता है। पूछने पर वह उसे बताती है कि मैं हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी हूँ और मुझे हासिल करने के लिए नेक आमाल ही काम आते हैं। ये कहकर वो दुल्हन गायब हो जाती है। उसके सामने क्या है, एक दुल्हन आती है और दुल्हन को देखकर, उसके हुस्न जमाल को देखकर क्या है, वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश होता है और हैरान भी होता है। जब वो उससे पूछता है कि तुम कौन है तो वो बताती है कि मैं हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी हूँ। दुल्हन कौन है, खूबसूरत दुल्हन कौन है, हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी है। और वो कहती है कि नेक अमाल करते रहने से मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी। ये कहकर वो दुल्हन गायब हो जाती है। इसके कानों में लोगों की बातें करने की मीठी मीठी आवाज़ें आई। देखा तो उसकी माँ उसे जगा रही थी और भाई बहन पास ही खड़े थे। उसने देखा हुआ ख्वाब माँ को सुनाया और पुरजोश अंदाज में पलंग से उतरा। कहने लगा, मेरे पास वक्त है, मैं इस खूबसूरत दुल्हन को ज़रूर हासिल करूँगा। और वो क्या है, छोटा लड़का था, वो ख्वाब देख रहा था कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बूढ़ा होकर जो वक्त गुजारी है उस वक्त को गुजरने का उसे बहुत पछतावा था। लेकिन जब उसकी माँ उसे जगाती है और वो उठकर खड़ा होता है और अपनी माँ को देखता तो वो उछल कर क्या है पलंग से नीचे उतर जाता और खुश होता है और कहता कि मेरे पास अभी बहुत वक्त है और मैं उस खूबसूरत दुल्हन को ज़रूर हासिल करूँगा। और खूबसूरत दुल्हन कौन थी, हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी। ठीक है, ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि खूबसूरत दुल्हन कौन थी, हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी। आइए अब मश्क सवाल जवाब देख लेते हैं। बूढ़ा अपने जवानी के ज़माने के किन लफ्ज़ों में याद करता है। बूढ़ा जो है अपनी जवानी के ज़माने को किन लफ्ज़ों में याद कर रहा है। तो बूढ़ा अपने जवानी के ज़माने को इन लफ्ज़ों में याद करता है कि अपना सुर्ख व सफ़ेद चेहरा, सुडौल डिलडौल भरा भरा बदन, रसीली आंखें, मोती की लड़ी सी दांत, उमंग में भरा हुआ दिल, जज्बात इंसानी के जोशों की खुशी उसे याद आती है। इसका दिल नेकी की तरफ राग़िब ना होता था। माँ बाप की नसीहतें उसे जहर लगती थी। जवानी में क्या होता है कि माँ बाप की नसीहत बड़ी बुरी लगती है और नेकी की तरफ दिल राग़िब नहीं होता, नेकी करने को दिल नहीं चाहता है। और उसका जो जवानी था वो कैसा था, अपना सुर्ख सफ़ेद चेहरा उसे याद आता है, सिडौल डिलडौल भरा भरा बदन याद आता है, रसीली आंखें और मोती की लड़ी सी दांत, उमंग में भरा हुआ दिल, जज्बात इंसानी की जोशों की खुशी उसे याद आती है। और उसका दिल क्या है, नेकी की तरफ नहीं जाता था और माँ बाप की नसीहतें उसे क्या, उसे जहर लगती थी। सवाल 2 है, सर सैयद ने बरस के आखिर रात का जिक्र किस तरह किया है। सर सैयद ने बहुत ही मुअस्सर यानी असरदार अंदाज में इस अंधेरी, डरौनी और होलनाक रात की मंजर कशी की है। इसकी जो आखिरी रात है बड़ी अंधेरी है, डरौनी है और होलनाक रात है, उसकी मंजर कशी की है, यानी उसका मंजर पेश किया है। जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इससे बड़ी अच्छी और हकीकी तस्वीर उभरी है। लिखते हैं, बरस की आखिर रात को एक बुढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। कैसे उन्होंने पेश किया है, बरस के आखिर, ठीक है, आखिरी रात को बुढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। रात भी डरौनी और अंधेरी है, घटा छा रही है, बिजली तड़प तड़प कर कड़कती है, आंधी बड़े ज़ोर से चलती है, दिल कांपता है और दम घबराता है। यही मंजर उन्होंने पेश किया है। ठीक है, इसे आप अपने अल्फाज में भी बड़े अच्छे अंदाज में लिख सकते हैं। बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी और पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें,
और स्किप किए बगैर देखें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सवाल 3 है, बूढ़े को जो खूबसूरत दुल्हन नज़र आई, इससे मुसन्निफ़ की क्या मुराद है? तो जवाब लिखेंगे, सर सैयद ने नेकी को एक खूबसूरत दुल्हन के रूप में पेश किया है। सर सैयद ने नेकी को एक खूबसूरत दुल्हन के रूप में पेश किया है, इसलिए तो बूढ़े को वो खूबसूरत दुल्हन की शक्ल में नज़र आई। सवाल 4 है, माँ ने लड़के को क्या नसीहत की? माँ ने लड़के को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा, बस तू ऐसा मत करना जैसा कि इस पशीमा बूढ़े ने किया, बल्कि ऐसा कर जैसा तेरी दुल्हन ने तुझसे कहा, यानी इंसान की भलाई और नेकी के काम करना। उसकी माँ ने बच्चे को नसीहत किया, तू ऐसा काम मत करना जैसा कि उस बूढ़े ने किया जो बाद में पछता रहा है। तुझे वो काम करना है जैसा कि तेरी दुल्हन ने किया है, यानी इंसान की भलाई और नेकी का काम करना। लड़के ने क्या अहद किया? तो जवाब लिखेंगे, लड़के ने अहद किया कि मैं कभी इस बुढ़े की तरह ना पछताऊंगा और ज़रूर इस दुल्हन को ब्याहूंगा जिसने ऐसा खूबसूरत अपना चेहरा मुझको दिखलाया और हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी अपना नाम बताया। दुल्हन को ब्याहूंगा यानी उसी की तरह काम करूंगा जो उसने बताया है, और उसने अपना नाम क्या बताया? हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी नाम बताया है। सवाल 6, आखिरी पैराग्राफ में सर सैयद ने कौम के नौजवानों को क्या नसीहत की है? सर सैयद अहमद खान जो भी लिखते थे उसमें अपने कौम के नौजवान को क्या वो नसीहत करते थे। इसमें भी जवानों के लिए एक नसीहत है। सर सैयद ने कौम के नौजवानों को मुखातिब करते हुए लिखा, बस ऐ मेरे प्यारे नौजवान हम वतनों और ऐ मेरी कौम के बच्चों, अपनी कौम की भलाई पर कोशिश करो ताकि आखिर वक्त में इस बुढ़े की तरह ना पछताओ। हमारा ज़माना तो अखीर है। अब खुदा से ये दुआ है कि कोई नौजवान उठे और अपने कौम की भलाई में कोशिश करे। आमीन। कितना अच्छा पैगाम दिया है। सर सैयद ने कहा कि ऐ मेरे प्यारे नौजवानों, उन्होंने कहा कि ऐ मेरे प्यारे नौजवानों, हम वतनों, जो हमारे वतन के साथी हो, मेरे साथ जो हो, रहने वाले जो हो मेरे साथ, और ऐ मेरी कौम के बच्चों, अपनी कौम की भलाई पर कोशिश करो ताकि आखिर वक्त में इस बुढ़े की तरह ना पछताओ, ताकि आखिरी वक्त में इस बुढ़े की तरह पछताना नहीं पड़े। हमारा ज़माना तो अखीर है। अब खुदा से ये दुआ है कि कोई नौजवान उठे और अपनी कौम की भलाई में कोशिश करे। आमीन। आप भी हमारे साथ बोले आमीन। अमली सरगर्मियाँ में देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, मजमून में नेकी, बदी, आसान, मुश्किल जैसे मुतज़ाद अल्फाज एक साथ इस्तेमाल हुए हैं। आप इसी तरह के मुतज़ाद अल्फाज सोच कर लिखिए। इसमें क्या है? मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। मुतज़ाद यानी ज़िद, ज़िद यानी उल्टा, ठीक है। उल्टे मुतज़ाद किसे कहते हैं? ज़िद को। ज़िद यानी होता है उल्टा, ठीक है। तो उल्टे वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है और आप भी अपनी तरफ से लिखिए। तो कुछ मुतज़ाद अल्फाज देख लेते हैं। सूद का ज़या, गुनाह का सवाब, नशीब व फराज, जन्नत जहन्नम, नफ़ा नुकसान, अंधेरा उजाला, नेक बद, रोशन तारीक, बेहतर बदतर, खुशबू खुशबू बदबू। तो ये सब क्या उल्टे वर्ड है। नशीब फराज, जन्नत का जहन्नम, नशीब का फराज, नफ़ा का नुकसान, नेक का बद, बेहतर का बदतर, बेहतर यानी अच्छा, बदतर यानी बुरा, जन्नत का जहन्नम, अंधेरा का उजाला, रोशनी का तारीक, रोशन का तारीक और खुशबू का बदबू। मुंदरजा ज़ैल मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। दिल पाश पाश होना, हिचकी बंधना, टिकटिकी बांध कर देखना। दिल पाश पाश होना यानी दिल टूट जाना। तुम्हारी बेरुखी की वजह से मेरा दिल पाश पाश हो गया, यानी बेरुखी यानी तुम जो हमसे रूठे हुए हो तो इसकी वजह से मेरा दिल पाश पाश हो गया। हिचकी बंधना यानी बुरी तरह रोना। जब इंसान बहुत रोता है तो इसकी हिचकी बंध जाती है। माँ की मौत पर रोते हुए इसकी हिचकी बंध गई। टकटकी बांध कर देखना, लगातार देखना। आसमान में गिरते हुए जहाज को लोग टकटकी बांध कर देखने लगे। जब आसमान से जहाज गिरेगा तो लोग तो टकटकी बांध कर देखेंगे। सवाल 3 है, मुंदरजा ज़ैल लफ्ज़ों में से मुज़क्कर मुअन्नस अलग कीजिए। ये अल्फाज दिए हुए हैं, इसमें से आपको मुज़क्कर ढूंढना है और मुअन्नस ढूंढना है। अंधेरा, जिंदगी, आशना, जोबन, खिड़की, घटा, बिजली, बादल। अब इसमें से ये मुज़क्कर है और ये मुअन्नस है। मुज़क्कर कौन कौन है? अंधेरा, आशना, जोबन, बादल, ये सब क्या है? मुज़क्कर है। जिंदगी, खिड़की, घटा, बिजली, ये सब क्या है? मुअन्नस है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें
और साथ साथ एक कमेंट भी लिखें। अगर आप कुछ भी परेशानी है तो हमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।